हेलो माय फ्रेंड्स, डेरिडेबल सिक्स स्टार वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। तो चलेगा आज फिर से नई रीडिंग करते हैं, देखते हैं आपका पार्टनर का करंट फीलिंग्स क्या है। गाइस, जब तक मैं कार्ड को सफल करूँ तब तक आप अपने पार्टनर को विजुलाइज कीजिए और यूनिवर्स से कनेक्ट कर लीजिए। जितनी अच्छी तरह से आप अपने पार्टनर को विजुलाइज कर पाओगे और यूनिवर्स से कनेक्ट कर पाओगे, उतनी अच्छी तरह से आपका ये रीडिंग मैच करेगी। ओके गाइस, तो चलिए देखते हैं कार्ड्स क्या बताते हैं। तो थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू बोलना, थैंक यू सो मच। तो प्लीज़ लक्ष्मा हमें मदद कीजिए, हमारे जो दर्शक हो जिनके बारे में जानना चाहते हैं, जिनके वास्ते इस रीडिंग तक आए हैं, उनका पार्टनर का करंट फीलिंग्स क्या है इस समय और आने वाले फ्यूचर में, इस रिश्ते में क्या पॉसिबिलिटीज है। प्लीज़ लक्ष्मा मदद कीजिए। तो प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स ब्रह्मांड हमें जानने के लिए मदद कीजिए। हमारे दर्शक हैं जिनके बारे में 24 घंटा सोचते हैं, वो इंसान हमारे दर्शकों को लेकर क्या सोचते हैं और फ्यूचर में इस रिश्ते में क्या पॉसिबिलिटीज़ है। तो प्लीज़ मदद कीजिए। तो प्लीज़ भोलेनाथ हमें जानने के लिए मदद कीजिए। हमारे दर्शक है जिनके बारे में 24 घंटा सोचते हैं, वो इंसान क्या सोच रहा है हमारे दर्शकों को लेकर और फ्यूचर में इस रिश्ते में क्या पॉसिबिलिटीज़ है। तो प्लीज़ भोलेनाथ मदद कीजिए। तो गाइस, मैं बताना चाहता हूँ, ये एक जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है। जब से आप देखोगे तब से मैच करेगा और हो सकता है सारी चीज़ मैच ना करे। ओके, तो जितना मैच करते हैं आपके साथ उतना लीजिएगा, बाकी औरों के लिए छोड़िएगा। ओके गाइस, तो चलिए देखते हैं कार्ड्स क्या बताते हैं। तो थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू बोलना, थैंक यू सो मच, थैंक यू तारो, थैंक यू सो मच। तो सबसे पहला कार्ड है 10 ऑफ सोर्ड्स। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास पेज ऑफ वांड। ओके, नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास द एम्परर एंड नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास पेज ऑफ पेंटिकल्स। नेक्स्ट कार्ड 2 ऑफ वांड एंड नेक्स्ट कार्ड है 10 ऑफ कप्स एंड बॉटम से 6 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, तो गाइस सबसे पहले मैं बॉटम के 3 कार्ड को रीड करने वाला हूँ, जो आपका पार्टनर और आपका म्यूचुअल एनर्जी है, वाइस वर्सा। ओके, और अगर मैं आपका पार्टनर को कार्ड को रीड कर रहा हूँ, आपका पार्टनर को बोल रहा हूँ एनर्जी, और आपको लगे नहीं ये एनर्जी तो मेरी है, तो आप अपने पे ले लेना, अदरवाइज आपका पार्टनर का है। ओके, तो चलेगा इस देखते हैं कार्ड्स क्या बताते हैं। आपका पार्टनर आपको लेकर क्या सोच रहे हैं और फ्यूचर में आप लोग का इस रिश्ते में क्या पॉसिबिलिटीज़ है। तो सबसे पहला कार्ड है हमारे पास बॉटम से 6 ऑफ पेंटिकल्स। 6 ऑफ पेंटिकल्स ये कहता है कि आपका पार्टनर इस समय, आपका पार्टनर आपको इस रिश्ते में बैलेंस करना चाहते हैं। ठीक है ना, इस टाइम पे आपका पार्टनर आपके इस रिश्ते में बैलेंस करना चाहते हैं, लेकिन आपका पार्टनर के लाइफ में आपके अलावा कोई अदर पर्सन भी है जिसको ये बैलेंस, जिसके साथ है ये। ठीक है ना, और आपका पार्टनर को ऐसा भी लगते हैं कि अगर आपका पार्टनर के लाइफ में कोई थर्ड पार्टी है, ठीक है ना, रोमांटिक थर्ड पार्टी हो, कोई फैमिली मेम्बर हो या तो फ्रेंड्स हो, कोई भी है, ठीक है ना, जिसको लेकर हो सकता है कैरियर भी हो, ऐसा भी दिख रहा है, लेकिन आपका पार्टनर कैरियर उस थर्ड पार्टी को बैलेंस करना चाहता है, आपको भी बैलेंस करना चाहता है। ओके, राइट नाउ 6 ऑफ पेंटिकल्स ये भी कह रहा है कि आपने पास्ट में सिर्फ इस इंसान को दिया ही दिया, लेकिन इस इंसान ने आपको कुछ भी नहीं दिया। ठीक है ना, इस इंसान को भी पता है कि इसने कुछ नहीं दिया, लेकिन ये अभी आपका पार्टनर देना चाहता है, आपको गिविंग एनर्जी में आना चाहता है। ठीक है ना, आपका पार्टनर आपको देना चाहता है, जो भी आपने इसको प्यार दिया और रिस्पेक्ट दिया होगा, ठीक है ना, जैसा भी आपने साथ दिया होगा, तो आपका भी साथ देना चाहता है। लेकिन साथ तो देना चाहता है आपका पार्टनर, लेकिन आपका पार्टनर ने किसी और को भी गले में टांग रखा होगा, जिसके चलते ये इंसान ना दे नहीं पा रहा है। इस टाइम पे आपका पार्टनर सोशल सर्विस कर रहा है, ठीक है ना, गरीब लोगों को दान कर रहा है, पुण्य कर रहा है, ऐसा कर रहा है ताकि इसका जो कार्मिक साइकिल है ना वो मिट जाए। हो सकता है कि इस टाइम पे आपका पार्टनर पूरी तरह से बर्डन में हो, किसी का एहसान तले हो सकता है इसने दब गया हो इसका, या तो पूरी तरह से ये इंसान किसी को बहुत ज़्यादा इस आपका पार्टनर से किसी ने बहुत ज़्यादा कस्में वादे ले लिए होंगे, या तो कोई थर्ड पार्टी ने उससे कस्में वादे ले लिए होंगे। ठीक है ना, कि तुम मेरे साथ आई है तो कभी मत जाना, छोड़ के मत जाना, ये वो इस तरह से, या तो पूरी तरह से फैमिली मेम्बर ने इसको हो सकता है कस्में वादे ले लिए होंगे, या तो पूरी तरह से ऐसा भी हो सकता है कि आपका पार्टनर ने, ऐसा दिख रहा है कि पास्ट में पूरी तरह से आपके साथ ना अनजस्टिस कर दिया इस इंसान ने। ठीक है, जो आप थे इसका, इस इंसान का, ठीक है ना, पार्टनर, तो आपको ये, आप इसको डिज़र्व कर देते हैं, आप इनका टाइम डिज़र्व कर देते हैं, आप इनका प्यार डिज़र्व करते हैं, आप इनका केयरिंग डिज़र्व कर देते हैं, लेकिन इस इंसान ने आपको कुछ भी नहीं दिया, और जो आपको देना चाहिए था, समय, आपको केयर करना चाहता है, ठीक है ना, तो इस इंसान ने आपको ना दे के किसी तीसरे को दे दिया।
जिसके चलते आप दोनों के बीच में ना पूरी तरह से लाचारी वाला हालत आ गया। ऐसा भी दिख रहा है कि पास्ट में आपने हो सकता है कि इस इंसान को घुटने भी पकड़ ले कि भैया मुझे सॉरी आप मुझे छोड़ के मत जाओ, ठीक है, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, ये वो, ठीक है ना। आपने इसको बहुत लालच मतलब बहुत ज़्यादा पैर पड़े, लेकिन इस इंसान ने आपकी तरह एक बार भी नहीं देखा था। क्यों नहीं देखा था? क्योंकि आपका पार्टनर जहाँ भी जा रहा था ना, सिर्फ अपने प्रॉफिट के वास्ते जा रहा था। आपका पार्टनर को उस जगह में जहाँ भी जा रहा था, उस थर्ड पार्टी हो, रोमांटिक थर्ड पार्टी हो, फैमिली हो, कोई भी हो, कैरियर क्यों ना हो, इसको मॉनेटरी गेन दिख रहा था, ठीक है ना। तो इसको इसलिए इसको फ़ायदा देखने के चलते आपका पार्टनर ने आपको पास्ट में लाचारी का हालत में छोड़ दिया था। गाइस ये नो कॉन्टेक्ट वाले के रीडिंग है, हाँ ओके। अगर आप लोगों का कॉन्टेक्ट है तो प्लीज़ मत देखना, ओके। 6 ऑफ पेंटिकल्स, आपका पार्टनर इस टाइम पे आपको भी लगता है कि आप भी तो किसी और के साथ हो सकते हो। आपका भी अभी आपको पार्टनर आपको लेकर सोचा आप भी बैलेंस हो, या तो आपका हाथ किसी ने पकड़ लिया, या तो पूरी तरह से कोई आपका लाइफ में भी है जिसके चलते आप इमोशनली मतलब सेटिस्फेक्शन हो, ठीक है ना। ऐसा भी दिख रहा है आज आपका पार्टनर को लगता है कि आप किसी और के साथ हो, आपका पार्टनर किसी और के साथ है, ठीक है ना। लेकिन आपका पार्टनर भले किसी और के साथ है, लेकिन ये इंसान ना अंदर ही अंदर आपको मिस करता है, याद करता है, आपके साथ बैलेंस करना चाहता है, आपके साथ जस्टिस करना चाहता है, न्याय करना चाहता है, लेकिन कर नहीं पा रहा है, ठीक है ना। क्यों नहीं कर पा रहा है? क्योंकि इसने पूरी तरह से आपके पास्ट में खुद नाइंसाफ़ी करके इसने किसी और को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे दी थी, ठीक है ना। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास किंग ऑफ पेंटिकल्स। किंग ऑफ पेंटिकल्स कहता है कि आपका पार्टनर एक ऐसा टाइप का इंसान था, चिड़चिड़ पिड़ वाला इंसान, ठीक है ना। मतलब छोटी छोटी बातें में चिढ़ जाना, छोटी छोटी बातें में एकदम नाराज़ हो जाना, एकदम रूठ जाना, ठीक है ना। मनाते रहो फिर इस इंसान को, मतलब हर छोटी एक बात में नाराज़ हो जाता था, रूठ जाता था। और भाई साहब तो बात तो छोटी होती थी, लेकिन बहन जी नाराज़गी इतनी बड़ी बड़ी दिखाती थी, मत पूछो, ठीक है ना। और किंग ऑफ पेंटिकल्स ये भी बताता है कि आपका पार्टनर के अंदर बहुत ज़्यादा अकड़ होता है, ठीक है ना। अकड़ है उसके पास बहुत ज़्यादा, मतलब एक तो ये जो झूठ बोलता होगा ये इंसान, ठीक है ना। और ये भी दिख रहा है कि बहुत ज़्यादा ये ज़िद्दी किस्म के भी है, ठीक है ना। अपने अकड़ ये काफ़ी हद तक ऐसा भी दिखा जा सकता है कि पास्ट में काफ़ी इसके अकड़ के चलते ना आज आप लोग दूर हो, ऐसा भी बोल सकता हूँ। और ये भी दिख रहा है किंग ऑफ पेंटिकल्स, आपका पार्टनर ना ज़्यादातर ये दिख रहा है कि इसको ना पैसे को लेकर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको ना इंसान इतना इंपॉर्टेंट नहीं है इस इंसान के लाइफ में, ठीक है ना। आपका पार्टनर जिसके लिए भी आप ये रीडिंग देखने आ रहे हो ना, वो इंसान इतना इंपॉर्टेंट नहीं है इसके लाइफ में। इसके लाइफ में ना पैसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसने पैसे के लेकर, मॉनिटरी गेन के लेकर इस इंसान ने आपको ठुकराया था, ठीक है ना। ये किंग ऑफ पेंटिकल्स ये भी कह रहे हैं कि पास्ट में इस इंसान ने बहुत ज़्यादा आपको झूठ बोले। ये इंसान किसी तीसरे के साथ लगा पड़ा था, ठीक है ना, अपने फ़ायदे के चलते। और जब भी आप इसको फ़ोन करते थे, मिलने के लिए बोलते, कुछ भी बोलते, तो ये इंसान बोल देता मैं काम पे बिज़ी हूँ, मैं यहाँ पे बिज़ी हूँ, यहाँ पे पड़ोसी के घर पे आया हूँ, इधर उधर ऐसा ऐसा झूठ बोलता है। जबकि ये इंसान किसी तीसरे के साथ रंगरलियाँ मनाते रहता है, ठीक है ना। ये सिर्फ झूठ बोलता था और आप इसको झूठ को पकड़ते थे। आप जानते थे कि मेरा पार्टनर किसी और के, फिर भी आप इसको ऊंची आवाज़ में बात नहीं करते थे। आप फिर भी इसको रिस्पेक्ट करते थे, फिर भी आप इसको इज्जत देते थे। आपको लगता था कि एक दिन ना एक दिन इसको मेरा प्यार का समझ जाएगा, प्यार का वैल्यू समझ जाएगा। लेकिन आपका पार्टनर तो समझने का तैयार ही नहीं था ये इंसान, ठीक है ना। ये समझने को तैयार ही नहीं था कि आपका फीलिंग्स क्या है, आप प्यार करते हो। बस ये अपने मॉनिटरी गेन के चलते, अपने फ़ायदे के चलते इस इंसान ने करता रहा। बहुत मौज मस्ती की, अय्याशी की होगी आपके अलावा, ठीक है ना। लेकिन किंग ऑफ पेंटिकल्स आज के डेट में ये इंसान, आपका पार्टनर आपको लेकर सोचता है कि आप स्टेबल हो, ठीक है ना। आप स्टेबल हो, आप लग्जरी लाइफ जी रहे हो, आप अभी बिल्कुल भी दुखी नहीं हो, सेल्फ लव कर रहे हो और आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। घंटा कोई मेरे लाइफ में आए तो ठीक है, ना आए तो ठीक है, आप अकेला जीना सीख लियो, ऐसा आपका पार्टनर को लगता है। किंग ऑफ पेंटिकल्स आज के डेट में आपका पार्टनर ना, देखो लग्जरी लाइफ हो सकता है ये जी रहा हो, इसके पास सब कुछ है, लेकिन फिर भी ना ये सैड है, ठीक है ना। ये बहुत ज़्यादा सैड है और अपने चीज़ों को लेकर ये बहुत ज़्यादा खफा है, क्योंकि इसका मुंह लाल है। भले ये पैसे को लेकर बैठ रहा है, राजा है पैसे का, लेकिन देखो इसका मुंह कैसा लाल है, मतलब इसको बहुत ज़्यादा खफा है किसी बात को। आज इसका अकड़ ना जवाब दे रहा है धीरे धीरे करके। आज इसको रियलाइज़ हो रहा है कि इसने जो भी किया ना, आज उसको मतलब खटक रही है, ठीक है, इस बात को लेकर। किंग ऑफ पेंटिकल्स ये इंसान आपको स्टेबल भी देना चाहता है, लेकिन ये इस टाइम पे आपको स्टेबल तो देना चाहता है, लेकिन आज के डेट में इसको लगता है कि आप ना
इस इंसान के लिए बैठे नहीं रहे हो, सिर्फ इस इंसान के लिए आप एक टांग पे खड़े नहीं हो, ठीक है ना, कि इस इंसान के लिए मैसेज के लिए बैठे हो, दिन रात इस इंसान के लिए मैसेज कॉल के लिए बैठे हो, ऐसा बैठे नहीं हो, ठीक है ना। तो जिसके चलते फीलिंग्स इंट्यूशन समझ जाओ आप, मतलब ये इंसान ना स्टेबिलिटी देना चाहता है आपको साथ आना चाहता है, लेकिन दे नहीं रहा है ये, ठीक है ना। इसने प्लानिंग तो कर ली है, सोच समझ ली है, लेकिन आपकी तरफ से ना कोई ग्रीन झंडा नहीं है, ठीक है ना। उनको लगता है कि शायद अभी आप ना शायद इसको इतना केयर नहीं करते हो या तो इतना फिक्र नहीं करते हो, क्योंकि इसने पास्ट में आपको ना पैसे को लेकर अपने चीज़ों को लेकर, अपने गुस्से को लेकर, घमंड को लेकर इस इंसान ने आपको त्याग दे दिया था पूरी तरह से, ठीक है ना। आपको पूरी तरह से त्याग दे दिया था और आपको मतलब एकदम सा ऐसा भी देख रहा है कि इसने एकदम झंझोड़ के रख दिया था ये इंसान ना। आपने ना कभी ऐसा सोचा नहीं था कि ये इंसान मेरे साथ ऐसा भी सलूक कर सकता है, ठीक है ना। और बल्कि देखा जाए तो एक मायने में देखा जाए तो 6 ऑफ पेंटिकल और किंग ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है ना, और एस ऑफ पेंटिकल्स नेक्स्ट है। ओके गाइस, तो ये भी दिखा रहा है कि किंग ऑफ पेंटिकल्स और 6 ऑफ पेंटिकल्स दोनों कार्ड से मायने में ऐसे भी दिख रहा है कि आप ना आपका पार्टनर से ना आप ज़्यादा ही बेटर थे, हर जगह में आप ना ज़्यादा बेटर थे। इस चीज़ को लेकर भी आपका पार्टनर को वो जलस फील होता था कि आप इतना खूबसूरत क्यों हो, आप इतना अच्छे क्यों हो, आप इतना पैसे वाले क्यों हो, ठीक है ना। इसको बहुत ज़्यादा इस बात की खटकती थी, तो ये इंसान मन में रखता था, ठीक है। और ये भी देखा जाता है काफ़ी हद तक ये इंसान सिर्फ और सिर्फ आपके साथ ना फ़ायदा उठाना चाहता था, बाकी कुछ नहीं, प्यार वार कुछ नहीं था इस इंसान के आपके लेकर, सिर्फ फ़ायदा उठाना चाहता था। और ये जो आप जिसके बारे में भी देख रहे हो ये गोल्ड डिगर हो सकता है, और जब गोल्ड डिगर किसी का नहीं होता, अपने घर का भी नहीं गोल्ड डिगर, तो आपका क्या ही होगा। नेक्स्ट है एस ऑफ पेंटिकल्स। एस ऑफ पेंटिकल्स की देखिए, आपका पार्टनर खुद आगे से आपको ऑफर किया होगा, आगे से ये इंसान आपके पास आए होंगे, ऐसा हो सकता है, पॉसिबल है, ठीक है ना। लेकिन एक बात कह देता हूँ, ये इंसान क्या जो भी आया था ना आपके साथ भी, जब इसने आया था तो मॉनेटरी गेन के लिए आया था, आपका भी ऐसे चाल ढाल पैसे रुतबे को देखकर ही ये आपके पास आया था, ठीक है ना। और जब आपसे बेटर इस इंसान को मिला ना, बेटर ऑफर मिला ना, तो ये भाई साहब बहन जी ना चलते बना एकदम सा। और जब चले गया ना ये पूरी तरह से आपको ऐसे आराम से बोल के नहीं गया कि मैं चलो यार मैं तुमसे बोर हो गया हूँ, अब मुझे तुमसे अच्छा रिश्ता मिल गया, मैं जा रहा हूँ, इस तरह से अच्छे से बोल के भी जाता तो एक बार समझ में आता। लेकिन ये भाई साहब बहन जी ने पूरी तरह से आपके साथ प्लानिंग किया, पूरा षड्यंत्र रचा इसने, ठीक है ना। बहुत झूठ बोले इसने, 6 महीना पहले किसी के और के साथ सेटिंग कर ली थी, उसके बाद आपको 6 महीना दिमाग की तरह इसने धीरे धीरे करके आपको अपने लाइफ से हटाया, और सिचुएशन इसने खुद ऐसा पैदा कर दिया। इसने ये भी नहीं बोला कि आप चले जाओ मेरे लाइफ से, ज़िंदगी से, नहीं, ऐसा सिचुएशन पैदा कर दिया कि आप खुद ही बोल दो कि ठीक है डियर, जी ले अपनी ज़िंदगी में, खुद ही चले जाता हूँ तेरा ज़िंदगी से, अगर इतना ही मैं बुरा इंसान हूँ, इतना ही मैं कमज़ोर हूँ, इतना ही मैं नालायक हूँ, तो मैं खुद ही चले जाता हूँ। क्योंकि इस दुनिया में कोई ऐसे लोग हैं ना कि बोलते नहीं है कि तुम चले जाओ रिश्ते में, मुझे पसंद नहीं है, ऐसा नहीं है, वो लोग हालात ही ऐसे पैदा कर दे कि सामने वाला ही खुद ही हार मान के चले जाए, थक हार के चले जाए। तो इस इंसान ने भी हो सकता है कि आपको ऐसे सिचुएशन में डाल दिया होगा जिसके चलते आप भी सोचने में मजबूर हो गए होंगे, ठीक है ना, कि चलो यार डियर, अगर इस इंसान का ऐसा ही डिसीजन है तो मैं क्या ही कर सकता हूँ, ठीक है ना। एस ऑफ पेंटिकल्स ये भी दिख रहा है कि पास्ट में आपका पार्टनर ने पूरी तरह से आपको, तो आपका पार्टनर का लाइफ में जब आपसे बेटर ऑफर आया था ना, देखो झूठ बोल के तो मतलब नहीं, सुगर कोटिंग करता नहीं मैं, ठीक है ना, और सब कुछ मैच होगा भी नहीं, ये जनरल रीडिंग है, ओके। अगर आप बोलोगे कि सब कुछ मैच होगा तो मानूंगा ही नहीं, ओके। तो देखो एस ऑफ पेंटिकल्स, आपसे जब आपका पार्टनर का लाइफ में आपसे बेटर ऑफर आया ना, तो ये इंसान ने पूरी तरह से आपको छोड़ छाड़ के चले गया, आपका हाथ साथ, लेकिन एक बार भी ये नहीं सोचा जो आपने इतना दिन से, इतना सालों साल से इस इंसान का ख्याल रखते रहे, इस इंसान का इमोशन को केयर करते रहते, आपने इस इंसान को फाइनेंशियली सपोर्ट करते रहे, ठीक है ना, ऐसा इसने एक बार भी नहीं सोचा। बस अपने खुशी के लिए, अपने मॉनेटरी गेन के चलते इस इंसान ने मुंह उठा के चल दिया, और आपको ऐसे। लेकिन आज का डेट में देख रहा है कि एस ऑफ पेंटिकल्स, आपका पार्टनर सोचता है कि आप ऐसे इंसान नहीं हो कि आप तड़पो या मरो, ठीक है ना। अगर आपको कोई सच में छोड़ के चले जा रहा है तो आपने भी उसको अलविदा कह दिया है, ठीक है ना, ऐसा वाला। तो राइट नाउ आपका पार्टनर को लगता है कि आपके लाइफ में कोई ऑफर आ रखा है जिसको लेकर आप शायद स्टेबल हो, या तो पूरी तरह से आप में ना एक वो हिम्मत आ गई है, ठीक है ना, अपने लाइफ को देखने के लिए, और आपका लाइफ सक्सेस दिख रहा है, आपका लाइफ में बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी देख रहा है, आपका पार्टनर को लगता है कि आपके लाइफ में बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ है। एस ऑफ पेंटिकल्स, आज के डेट में आपका पार्टनर आपको लेकर ये भी सोचते हैं कि आप जो थे ना श्री कृष्ण भगवान का एक
गॉड गिफ्टेड थे आप, मतलब आपका पार्टनर का एक मतलब ऊपर वाले ने इसका लाइफ में भेजा था एक फरिश्ता के रूप में, ठीक है ना। आपका पार्टनर को आज ये एहसास होती है कि इसने ना पास आप जो थे ना, आप एक फरिश्ता थे इनके लाइफ में, ठीक है ना। ऊपर वाले श्री कृष्ण भगवान ने इनके लाइफ में आपको एक फरिश्ता बना के भेजा था, लेकिन इसने क्या किया, इसने कदर नहीं किया आपको केयर नहीं किया, आपको ठुकरा दिया, पैसे के आगे आपको मतलब ठुकरा दिया, ठीक है ना। इसने आपका इमोशन कदर नहीं किया। लेकिन आज इसको जब ये देखो, आज ये दूरियां, नो कॉन्टेक्ट और जो भी जिसके साथ भी है ना, उसके साथ भी इसका बन नहीं रहा है, जिसके चलते ये इंसान आपको मिस करने में मजबूर है। नहीं तो ये इंसान ऐसा अकड़ो इंसान है तो ये शायद आपको मिस भी ना करे, ठीक है ना। लेकिन आज कहते हैं ना कि एक शरीफ और अच्छा ईमानदार इंसान, ठीक है ना, भले आप उसको निकाल दो, कुछ भी कर दो, उसके साथ बदसलूकी कर दो, लेकिन ज़िंदगी में इतनी बड़ी ज़िंदगी है, एक ना एक दिन तो वो इंसान याद आता ही है कि हाँ यार वो बंदा बंदी सच में मेरे लिए बहुत किया था, बहुत अच्छा था, बहुत प्यार करता था, मैंने उसको धोखा दिया था, ऐसा वैसा। तो एक ना एक दिन तो याद आती है। तो आज इसको याद आ रही है और कई महीने बाद, 6 महीने बाद, साल भर के बाद, किसी का 1 महीने, काफ़ी हद तक मतलब बहुत लंबे टाइम के बाद आपको ये इंसान याद कर रहा है। जब ये इंसान के पूरी तरह से लाइफ का चैन और सुकून छिन गया है। सिर्फ पैसा देखो ना, इसमें भी 6 ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, पैसा पैसा और सिर्फ पैसा। ये इंसान सिर्फ पैसे के लिए मरता है। हो सकता है बचपन से ये इंसान गरीब रहा होगा, एक एक पैसे के लिए मोहताज रहा होगा, जिसके चलते इसके नज़र में यही था कि पैसे कमाने हैं, पैसे सब कुछ है, पैसे ही पाना है तो सब कुछ। लालच में आकर इस इंसान ने आपका हाथ और साथ छोड़ के चले गया होंगे। एस ऑफ पेंटिकल्स ये भी कहता है कि इस टाइम पे ये इंसान आपके साथ नई शुरुआत करना चाहता है, पॉजिटिविटी के साथ, लॉयल्टी के साथ, और आपके साथ आकर हमेशा से बस जाना चाहता है। ये इंसान आपके साथ घर बसाना चाहता है भाई साहब बहन जी, ठीक है ना, और आके फिर से नहीं जाना चाहता है। लेकिन इस टाइम पे अगर आपका पार्टनर आ नहीं रहा है ना, तो एक काम करना, क्योंकि आपको जो करना है कर लेना, क्योंकि आपकी ज़िंदगी। लेकिन ये भाई साहब तभी आएंगे जब ये इंसान जो ये पाल के रखा है, जो इसने गले में लटका के रखा है ना, आपके अलावा जो भी सिचुएशन, उस अगर सिचुएशन को ये निकाल के फेंक दें। इसको ना किसी चीज़ का, किसी रिजल्ट का इंतज़ार है, कि किसी का फैसले का इंतज़ार है। आपका पार्टनर ना किसी का फैसले का इंतज़ार कर रहा है। हो सकता है कि उसके लाइफ में कोई थर्ड रोमांटिक पर्सन हो, उसका जाने का फैसले का इंतज़ार कर रहा है, या तो पूरी तरह से उसका फैमिली मेम्बर का फैसले का इंतज़ार कर रहा है। कोई चाचा मामा हो सकता है, ठीक है ना, जो किंग ऑफ पेंटिकल्स बता रहा है, ठीक है ना, या तो पूरी तरह से इसका कैरियर भी हो सकता है, ठीक है ना, जिसके चलते इसको किसी चीज़ की इंतज़ार है। आपका पार्टनर को लगता है एस ऑफ पेंटिकल, जब उसको सक्सेस मिलेगी, जब ये इंसान अपना फैसला खुद कर पाएगा, अपने हाथ में ले पाएगा, तब ये इंसान आपके पास आएगा, तब आपको ऑफर देगा। कहीं ऐसा ना हो कि ये इंसान आते आते लेट हो जाए। ये डरता भी है थोड़ा, लेकिन इसको डर इतना नहीं है। क्यों डर नहीं है? क्योंकि ये इंसान किसी और के साथ भी लगा पड़ा हुआ है, ठीक है ना, जिसके लिए डर नहीं है इस इंसान को। क्योंकि है इसके लाइफ में भी बहुत सारे लोग जो मतलब इसको प्यार भी देते हैं, संभालते भी है, इसका केयर भी करते हैं। लेकिन आज का डेट में ना आपका पार्टनर सोच रहा है, आपका जो केयरिंग नेचर था ना, आपका जो प्यार था ना, वो अलग था, सबसे अलग था, ठीक है ना। भले इसके लाइफ में 2-4 रिश्ते हैं, देखो ना इस तरह भी ऐसे दिख रहा है, हाँ ठीक है ना, हो सकते हैं 2-4 रिश्ते हैं, पाल के रखे होंगे इधर उधर, लेकिन फिर भी ना आप जैसे की तरह से प्यार दिए थे ना, उस तरह से कोई नहीं दे पा रहा। आप जिस तरह से इस इंसान का दिल जीता था, आज आपका पार्टनर आपकी तरफ आना चाहता है, नई शुरुआत करना चाहता है। अगर ये आपके तरफ आपका पार्टनर आ जाता है, नई शुरुआत कर देता है, तो दूसरे दिन से मेरा रीडिंग मत देखना, ठीक है ना। मैं पहले ही बोल रहा हूँ, क्योंकि जो मैं रीडिंग बनाता हूँ सिर्फ नो कॉन्टेक्ट वाले के लिए बनाता हूँ। अगर किसी का कॉन्टेक्ट हो गया, रियूनियन हो गया, तो प्लीज़ रीडिंग देखना बंद कर देना मेरा, बाकी मुझे नहीं पता, ठीक है ना। तो गाइस कुछ राशियाँ बताना चाहता हूँ, तो एक ही राशि है 8-11 टॉरस विर्गो कैप्रिकॉर्न, ठीक है ना। तो बहुत ही ज़्यादा मतलब हाई है, हैवी है, और जो भी कहना है कह लो, और बाकी सभी राशि वाले के लिए हैं। तो गाइस मैं बताना चाहता हूँ कि सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में ना आप लोगों का कुछ बड़ा सा हो सकता है, वो बहुत बड़ा हो सकता है कि सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में आप लोगों का शादी हो सकती है। पूरी तरह से ये इंसान कमिटमेंट दे सकता है, ठीक है ना। एस ऑफ पेंटिकल्स पूरी तरह श्योर है। और चलेगा इस देखते हैं कि बाकी कार्ड्स क्या बताते। तो सबसे पहले 10 ऑफ सोर्ड्स बताते हैं कि ये इंसान ना एक नंबर का वो था,
फरेबी था ये इंसान, धोखेबाज था ये इंसान, ठीक है ना। लेकिन आपने ना इसको समझ ही नहीं पाया। ये इंसान ना आपके साथ खिलवाड़ कर रहा था, आपके साथ धोखा दे रहा, आपका पीठ पीछे इसने षड्यंत्र रच रहा था, ठीक है ना। और जब आपको पूरी तरह से इंसान ने धोखा, आप इसका देख लिए, पहले तो इंसान आप पता नहीं कर पा रहे थे ना, पता नहीं लग रहा था ये इंसान कि आपको धोखा दे रहा है नहीं, ठीक है ना। ये इंसान धोखा दे रहा था आपको, ठीक है ना, पीठ पीछे। लेकिन ये बात आपको बहुत बाद में पता चली, और जब आपको पता चली कि इंसान ने आपको धोखा दिया ऐसा ऐसा, तो आपका पूरी तरह से मतलब पैरों तले ज़मीन खिसक गई, ठीक है ना। इसने आपको पूरी तरह से ऐसा कर दिया। 10 ऑफ सॉर्ट्स, 10 नंबर का मतलब गाइस पता है ना आप लोगों में, कितना बार बताओ, 10 नंबर मतलब इनफ, ख़त्म, उससे आगे नहीं। 10 नंबर, 10 वो खुशी हो गया, 10 नंबर खुशी मतलब ख़त्म, 10 नंबर दुख दर्द, जो दुख दर्द ना इसने एंड तक ला के दिया था इसको पूरी तरह, उससे आगे है ही नहीं। इतना दर्द आपको, इतना पीड़ा इसने दिया था, ओके। इसने आपको डिमोटिव करने में, आपके आंखों में खून की आंसू रुलाने में इस इंसान ने कोई कसर नहीं छोड़ा। आपने इस इंसान को बहुत शिद्दत से प्यार किया था, बहुत आंख बंद करके भरोसा किया था। आपको लगा था कि दुनिया में यही एक मात्र इंसान है आपका पार्टनर जो आपको कभी धोखा नहीं देंगे। लेकिन इसी भाई साहब बहन जी ने आपको ऐसा धोखा दिया कि आपको पूरी तरह से दुनिया के ऊपर ही विश्वास खत्म हो गया, ठीक है ना। आपका इस इंसान ने क्या धोखा दिया आपको, दुनिया के ऊपर ही विश्वास खत्म हो गया। इस इंसान ने पूरी तरह से आपको चलता फिरता लाश बना दिया था, आपको इतना दर्द दुख दिया था, ओके। आप मतलब पूरी तरह से एक कमरे में बंद हो गए होंगे, पूरी तरह से पागल जैसे हो गए होंगे, ठीक है ना। लेकिन 10 ऑफ सॉर्ट्स आज क्या कहता है, 10 ऑफ सॉर्ट्स आज ये कहता है कि इस इंसान को भी वही दुख और दर्द से गुजरना पड़ रहा है जो दुख दर्द आपको दिया था। और ये इंसान इस टाइम पे आपका दुख दर्द था ना 10 ऑफ सॉर्ट्स वाला, वो आज ये इंसान को भी एहसास हो रहा है। और जब इसको एहसास हो रहा है तब इसको समझ में आ रहा है, अच्छा किसी को धोखा देना कितना दर्द होता है, कितना किसी को साथ छल कपट करना कितना दर्द होता है जब पता चलता है। तो आज इसको पता चल रहा है, क्योंकि 10 ऑफ सॉर्ट्स आज ये भी बोलता है कि आपका पार्टनर का लाइफ में, आपका पार्टनर ने जिसको आंख बंद करके भरोसा किया था ना आपके अलावा, चाहे फैमिली मेम्बर हो, चाहे फ्रेंड हो, या तो चाहे कोई बॉयफ्रेंड या तो गर्लफ्रेंड ही क्यों ना हो, ठीक है ना, आज उसी इंसान ने आपका पार्टनर को 10 ऑफ सॉर्ट्स के दर्द में ला दिया, मतलब धोखा दे दिया, ठीक है ना। और इस इतनी बुरी तरह से धोखा मिला कि 10x10, वो कहता है ना कि यूनिवर्स में आप जो भी दोगे ना उसका दुगना ही आपको मिलेगा। तो इस इंसान ने आपको 10 गुना दुख दिया था, और आज आपका पार्टनर को 10x10 मल्टीप्लाई होके मिल रहा है, मतलब 100 गुना, 100 गुना दुख मिल रहा है आज इसको। आज ये भी एहसास कर रहा है कि आपको जब इस इंसान ने धोखा दिया था ना, आपको छोड़ के कैसे आप उभरे थे इतना दुख दर्द से, कैसे आपने निकले थे, जो आज ये इंसान निकलने के लिए आपको पूछना चाहती है आप कैसे निकले थे यहाँ उस दुख दर्द से, ज़रा मुझे भी बता दो, मैं भी निकल जाऊँगा इस दुख दर्द से, ऐसा कहना चाहता है। आज ये इंसान आपका पीड़े को समझ पा रहा है। फ्यूचर में ये इंसान चाहता है कि आपको जो दुख दर्द दिया था ना उस दुख दर्द से आपको निकाल ले। पहले ये भाई साहब खुद तो निकल ले, पहले ये बहन जी खुद तो इस दुख दर्द से निकल ले। ये इंसान बहुत ही दुख है, और ये भी दिख रहा है कि 10 ऑफ सॉर्ट्स दुख का एंड हो गया है इसका, ठीक है ना, मतलब दुख का और इससे आगे है ही नहीं, इतना दुख हो गया है, इतना परेशान है, एंजाइटी है इंसान है ये पूरी तरह से। हो सकता है कि ये इंसान बहुत ज़्यादा ईगो हो, ठीक है, जैसा भी हो ईगो हो, लेकिन अगर इसका ईगो था ना गाइस, अहंकार था ना, तो इस टाइम पे इस इंसान का अहंकार टूट गया है। क्यों बताओ, क्योंकि दुख और अहंकार दोनों साथ में नहीं रह सकते, ठीक है ना। जिस इंसान को दुख नहीं है ना उसके अंदर अहंकार है, और जिसके अंदर दुख है ना उसके अंदर अहंकार नहीं है। तो पास्ट में इसने हो सकता है कि अपने दिल में इसको अहंकार लेके घूमता था, और आज इसको दुख आ गया तो वो अहंकार आज इसका चूर चार हो गया, ठीक है ना। 10 ऑफ सॉर्ट्स इसका आज घमंड चूर चार हो गया इस इंसान का। इस इंसान को आंखों से इसकी ना ऐसे नदियाँ बह रही है। 10 ऑफ सॉर्ट्स ये एंजाइटी में, ये अपने ज़िंदगी को ख़त्म कर देना चाहता है, ठीक है ना। इस तरह से डिप्रेशन के हालत में ये इंसान ये इंसान के ऊपर हो सकता है किसी ने बहुत बुरी तरह से ब्लैक मैजिक किया हो, या तो बहुत बुरी तरह से पॉलिटिक्स किया होगा, नहीं तो बहुत बुरी तरह से ना इसको ऐसे जाल में फंसाया ना कि वो कहते हैं ना कि सारे लोग ने वो चिड़िया को दाना देते हैं ना, तो सब लोग ना चिड़िया को दाना इसलिए नहीं देते कि चिड़िया ग्रोथ हो, कोई लोग इसलिए भी चिड़िया को दाना देते ताकि वो जाल में फंसाने के लिए। तो आपका पार्टनर
किसी कुछ ऐसा ही सीन हुआ आपका पार्टनर का लाइफ में कि वो आपका पार्टनर किसी का जाल में फंस गया, किसी के ऐसे जाल में, ऐसे नेगेटिव जाल में फंस गया, और हो सकता है कि इसका बहुत ही करीबी इंसान हो, कोई अपना ही हो, जो इसको पूरी तरह से इसका ना एकदम ज़िंदगी को ना एकदम ज़िंदगी ख़त्म कर दी जैसा हो गया। ठीक है, नेक्स्ट कार्ड है पेजो बॉन्ड। पेजो बॉन्ड ये कहता है कि आपका पार्टनर बहुत ज़्यादा सेल्फिश किस्म के है। ठीक है ना, आपका पार्टनर सिर्फ अपने बारे में सोचता है, आपका ना चड्डी तक फट जाए नो प्रॉब्लम, लेकिन आपका पार्टनर का पैंट में भी खरोच तक नहीं आनी चाहिए। ये इंसान अब पास्ट में दिख रहा है कि बस अपने सेल्फिश नेचर के लिए, अपने खुशी के लेकर, अपने चीज़ों को लेकर, अपने तरीके से इस इंसान ने आपको चलाया है, इस रिश्ते को चलाया है। जब मन किया ये भाई साहब आया है, जब मन किया ये बहन जी चले गए हैं, और इसने पास्ट में पूरी तरह से अपने लालच में आकर, अपने प्रॉफिट को देखकर, अपने खुशियों को देखकर इस भाई साहब बहन जी ने आपको अकेला करके छोड़ के चले गया था। लेकिन पेजो बॉन्ड क्या बताता है, अकेला करके तो आपको छोड़ के चले गया था इसने, ठीक है ना, लेकिन इसको नहीं लगा था कि ये इंसान आने वाला टाइम पे आपको याद करने की नौबत आ जाएगी, आपको मिस करने की नौबत आ जाएगी, आपकी तरफ ही आने की नौबत आ जाएगी। इसको कभी ये नहीं लगा था, ये सिरा निकल गया था ये भाई साहब बहन जी, ठीक है ना। लेकिन पेजो बॉन्ड क्या कहता है, पेजो बॉन्ड आज के डेट में कहता है कि ये इंसान अकेला है, ठीक है ना अकेला है और नया पार्टनर ढूंढ रहा है, ठीक है ना, कोई नया पार्टनर मिल जाए जो मेरा दिल बहल जाए, ठीक है ना। लेकिन इसको कोई नया पार्टनर नहीं मिल रहा होगा, जिससे चलते ये इंसान ना आपके पास ही आना चाहता है। पेजो बॉन्ड काफ़ी हद तक ये इंसान आपकी तरफ आना चाहता है, आप ही के रिश्ते में इसको ग्रोथ दिख रहा है, उनको लगता है कि आप ही के साथ ग्रोथ है। पेजो बॉन्ड ये भी कह रहा है कि आज आपका पार्टनर ऐसे सो के उठ के ब्रश करते करता हुआ नहीं आना चाहता। ये इंसान पूरी तरह से रेडी होकर एकदम सज धस के आपको पूरी तरह से प्लानिंग के साथ ये इंसान आपके लाइफ में आना चाहता है, आपको प्रपोज करना चाहता है। इस टाइम पे पूरी तरह से आपका पार्टनर का जो नज़र है आपके ऊपर है, आप कहाँ जा रहे हो, किससे मिल रहे हो, किससे बातें कर रहे हो, क्या बातें कर रहे हो, क्या चल रहा है आपके लाइफ में पूरी तरह से, ठीक है ना। हो सकता है कि ये इंसान आपके सामने ना आए दूर दूर से, लेकिन इसको नज़र है। अगर आपका इंस्टा मतलब आपका जो सोशल मीडिया है वहाँ पे भी चेक करते रहता है। पेजो पॉइंट ये इंसान दिख रहा है कि इसको ना बिल्कुल भी ये अकेला पड़ चुका है आज के डेट में, है ना। तो ये पेजो बॉन्ड आपकी तरफ आना चाहता है, लेकिन ये भी दिख रहा है कि इस टाइम पे पेजो बॉन्ड आपका पार्टनर को लगता है कि आपने भी ना इस इंसान का कदर करना बंद कर दिया, वैल्यू करना बंद कर दिया, सुनना बंद कर दिया। ये आपका पार्टनर को लगता है कि आप भी बहुत ज़्यादा मैच्योर, मतलब आप भी थोड़ा मतलब ऐसा हल्के में ले रहे हो इस इंसान को, ठीक है ना। हो सकता है पूरी हद तक आपने भी इसको बता ही दिया होगा कि चलो डियर मुझे तुम्हारे साथ अभी रिश्ता नहीं रखना है, ऐसा ठीक है ना। आपने भी मतलब इसको मतलब पूरा हल्के में ले लिया, ऐसा उनको लगता है। लेकिन राइट नाउ पेज ऑफ वांड आपका पार्टनर आपकी तरफ आना चाहता है, प्लानिंग के साथ आना चाहता है, आपको बहुत सारी बातें बताना चाहता है, आपके साथ इस रिश्ते को ग्रोथ करना। आपका ड्रेसिंग स्टाइल इस इंसान को बहुत पसंद है, आप जो ड्रेस करते हो ना इसको बहुत पसंद है। और आपका पार्टनर ना वो ऐसा भी दिख रहा है कि आपका हर एक चीज़ से उसको प्यार होने लग रहा है अभी इस टाइम पे, ठीक है ना। हो सकता है कि इस इंसान ने आपके अलावा भी काफ़ी ज़्यादा रिश्ते बनाए हो, काफ़ी लोगों के साथ इसने डेट किया हो, काफ़ी लोगों के साथ इसने अपना मतलब उठना बैठना रहा हो, लेकिन आपके जैसा बंदा बंदी ना इसने नहीं देखा है, ठीक है ना। आप बहुत ही अठरंगी हो इनके लिए, ओके, जो ये इंसान आपको पाना चाहता है डियर। नेक्स्ट कार्ड है द एम्परर। द एम्परर का कार्ड ये कह रहे हैं कि आपका पार्टनर बहुत ही ज़्यादा मतलब ईगोइस्टिक है, ठीक है ना, बहुत ही ज़्यादा ज़िद्दी है, अकड़ू है ये इंसान, और बहुत ही अहंकार है इसको, घमंड है। किसमें घमंड है इसको, अहंकार। हो सकता है कि आपका पार्टनर का एज कम हो, पेजो बॉन्ड है, एज कम हो सकता है, ठीक है ना। और द एम्परर है, एज ज़्यादा भी हो सकता है, लेकिन आपका पार्टनर का एक ना इमेच्योर बिहेवियर है, एक बचकानी सोच है, भले ही वो 40 का हो या तो क्या 18 का क्यों ना हो, ठीक है ना। तो देख लेना, हर तरफ से कार्ड आया, ये छोटे लोगों का बताता है, ये बड़े लोगों का बताता है। तो द एम्परर ये भी कह रहे हैं कि आपका पार्टनर को बहुत घमंड था अपनी खूबसूरती पे, अपने चीज़ों पर, अपने फिगर पे, और इसने अपने घमंड पर आकर ना उसने बहुत ज़्यादा आपको ईगोइस्टिक दिखाया पत्थर दिल का इंसान बन के ये इंसान आपको दिखाया, ठीक है ना। आपका पार्टनर ने ऐसा शो ऑफ किया कि ये इंसान, इसके दिल नहीं है, इसका पत्थर है, ठीक है ना। आप एक पत्थर की मूर्त से प्यार किए जा रहे हो, ठीक है ना। पूरी तरह से पास्ट में इस इंसान को आपके ऊपर कंट्रोल करके रखता था, पूरी तरह से ये इंसान आपके ऊपर दबदबा बना के रखता था। आपका पार्टनर बिल्कुल नहीं चाहता था कि आप इससे 2 कदम आगे निकल जाओ, ठीक है ना। आपका पार्टनर हमेशा चाहता था कि आप इससे 2 कदम पीछे ही रहो, ओके। ये इंसान बहुत ही अकड़ रहता था आपके साथ, बहुत ही अकड़ दिखाता था, बहुत घमंडी था, और ये इंसान कभी भी आपका ना केयर नहीं करता था ये इंसान, ठीक है ना। ये सिर्फ आप केयर करते थे इस इंसान को, सिर्फ आप ही इसको स्टेबिलिटी दे रहे
रहे थे, आप ही इसके पीछे पड़ रहे थे, ठीक है ना। लेकिन इस इंसान का कुछ नहीं था। और ये जो आपका जो समर्पण था ना, इस समर्पण का ही तो इस इंसान ने फ़ायदा उठा रहा था भाई साहब, बहन जी ने, ठीक है ना। उसको लगता था कि आप तो इस इंसान के ऊपर समर्पण कर दिए हो, अभी आपको ये चाहे कूटे या पूटे या कुछ भी करे, ठीक है ना, पूरी तरह से आप मतलब इसको छोड़ने वाले नहीं हो, आप इसके हो। तो इस इंसान ने इतने आपका ये जो समर्पण था, इसको लेकर इसने इतना ईगो आ गया, घमंड आ गया कि इसने आपके साथ इतना नाइंसाफ़ी किया। ये खुद भी कुछ करता था, ये हो सकता है कि ये ना, ये लड़की और लड़का और नो मैटर, लेकिन किसी और से बात कर लेता, किसी और के साथ मस्ती मजाक कर लेता। लेकिन आप अगर किसी और के साथ बात कर लोगे, आप अगर किसी और के साथ मस्ती कर लोगे, तो इसके खून खोलने लगता था वो। मतलब मैं करे तो साला कैरेक्टर ढीला है, वो वाला बात है। ये करे तो बहुत अच्छा है, ये करे तो मतलब बहुत ही हीरा है, ये करे तो, ठीक है ना। ये करे तो बहुत ज़्यादा अच्छा है, वो सही कर रहे हैं। और वही चीज़ अगर आप कर दोगे ना तो गलत है, साफ गलत है, एकदम गलत है, हो ही नहीं सकता। मतलब क्यों करोगे आप, कैसे करोगे, नहीं करने देंगे इस तरह से, ठीक है ना। ये करे तो अच्छा है। ये 10 जगह मुंह मार के आएगा तो आप कुछ मत बोलो इसको, और प्यार दो इसको, आरती उतारो। ये इंसान 10 जगह मुंह मार के आ रहा है, इसको आरती उतारना चाहिए ऐसा। ये ना वो कहते हैं ना कि अगर आप राम को पाना चाहते हो तो आपको सीता बनना पड़ेगा, है ना। तो ऐसा ही चीज़ है। तो ये इंसान राम को तो पाना चाहता है लेकिन सीता बनना नहीं चाहता है। ये भाई साहब, बहन जी, जो भी है देख लेना। और ये भी दिख रहा है कि ये इंसान आज के डेट में जो अकेला बैठा है, आज इसके डेट में ना कोई भी नहीं है शायद, इसके ये इंसान अकेला सिंगल ही बैठा है, ऐसा लग रहा है, ठीक है, द एम्परर का कार्ड से। ओके, क्यों अकेला बैठा है, क्यों आज इसके पास कोई नहीं है? क्योंकि कोई भी चिड़िया ना जलदावाल डाली में नहीं बैठते। तो ये भाई साहब बहुत ज़िद्दी और गुस्से वाला है, ठीक है ना, जिसके चलते इसने अपने अहंकार में, गुस्से में आकर ना इसने काफ़ी ज़्यादा इसने रिश्ता तोड़े हैं, ठीक है ना। बहुत सारे ऐसे रिश्ते जोड़े भी होंगे, तोड़े भी होंगे। लेकिन आप ही एक ऐसा इंसान थे इसके लाइफ में जो आपने इसको, हो सकता है कि काफ़ी 4 साल आपने इसको संभाला होगा, 4 साल आपने इसका अहंकार, ईगो, एटीट्यूड को संभाला होगा, ठीक है ना। या तो 10 साल, नीचे 10 नंबर का कार्ड है। तो आज थोड़ा ये भी जचा लेना, 2 3 4 जो भी दिखने में, सिर्फ मुझ पर मत थोप देना कि मैं ही बोलता रहूँ और सब कुछ है, ठीक है ना। तो आप लोग भी थोड़ा देख लेना। तो ये भी दिख रहा है कि 4 साल 5 साल से आप इस इंसान का ये सब घमंड, और आप ही तो थे जो इस इंसान का इतना नखरा उठाते थे, नखरा झेलते। लेकिन जब से आपका पार्टनर ने ईगो दिखा के, अहंकार दिखा के, इस इंसान ने आपको ठुकरा के, लात मार के फेंक दिया ना, तब से इंसान खुद भी अकेला पड़ गया। क्योंकि आज इसका अहंकार, ईगो, घमंड को देखने के लिए, सुनने के लिए कोई भी नहीं है। अरे कौन सुनना चाहेगा आज के डेट में? आप किसी को बोल दो ना कुछ ऐसे बात, आपके ऊपर आ जाएगा, पूरी तरह से बोल देंगे। आपका पार्टनर तो आज इस बात के लिए भी आपका पार्टनर बहुत मिस करता है आपको, कि आप ही एक ऐसा इंसान थे जो वो कुछ भी बोल देता है। आपका पार्टनर कैसा इंसान था पता है? आपका पार्टनर क्या, घर में अगर उसका मदर ने गाली दी ना, तो उसका जो गुस्सा है ना, मदर का गुस्सा, वो आपके ऊपर उतारता है, ठीक है ना। उसका अगर फ्रेंड के साथ कोई झगड़ा हो गया ना, तो उसका गुस्सा भी आपके ऊपर उतारता है। मतलब पूरा दुनिया का जो गुस्सा है, दुनिया का जो बातें हैं ना, दुनिया जो किचकिच पिच जो उसको मिलता है ना, सब ये इंसान किसी पे नहीं, सिर्फ आपके ऊपर ही उतारता है, ठीक है ना। आपके ऊपर ये इंसान आता है और भड़क के चला जाता है, उतार के चले जाता है सारा गुस्सा जो भी उसने बाहर से लिया रहता है, ठीक है। और आप बेचारा सुनते रहते थे इसका, इसका करते रहते, जो भी है सुनते रहते। आपको लगता था कोई बात नहीं, मेरे से कुछ हो गया होगा, मैंने गलती कर दिया होगी, ऐसा ऐसा। आप बहुत से हैं, इतना से हैं कि आपका पार्टनर आज ये बात को सोचने में मजबूर है कि आप ही एक ऐसा इंसान थे जो इस इंसान का इतना घमंड सह लिया, अकड़ सह लिया। आज जिसके साथ भी है, जहाँ पे भी है ना, इसको कोई नहीं सह रहा, जिसके चलते आज ये इंसान अकेला बैठा हुआ है, ठीक है ना। और इसने हो सकता है काफ़ी ज़्यादा रिश्ते बना लिए होंगे, लेकिन ये भाई साहब एक भी, बहन जी, एक भी रिश्ता ना आज तक कंटिन्यू नहीं कर पाया। एक भी रिश्ता उसका लॉन्ग टर्म तक नहीं चला। सबसे अगर लॉन्ग टर्म रिश्ता चला वो आप ही का चला, ठीक है ना। आप ही का साथ जो इसका लॉन्ग टर्म रिश्ता चला, बाकी सबके साथ 1 हफ्ता, 2 महीना, 3 महीना, 3 दिन, ऐसा करके, ठीक है ना। आप ही के साथ सालों साल तक रिश्ता चला। ये इंसान ये सब बातें याद करता है। आज ये इंसान आपको स्टेबिलिटी देना चाहता है, और जब आपको अभी स्टेबिलिटी के ख्याल आ रहा है ना, तब तक देख रहा है कि आपके क्या फील कर रहा है। आप फील कर द एम्परर, आपके दिल में ऐसी कुछ बातें, ऐसी कुछ यादें, ऐसी कुछ कही हुई इसकी चीज़ें, दिए हुए चीज़ें जो आपको ना दिल पे घर करेगी, जिसके चलते ना आज आप टस से मस नहीं हो रहा। आज आपका पार्टनर अगर आपके सामने आके नाक भी रगड़ लेना,
और घुटने भी टेक के मगरमच्छ का आंसू भी बहा लेना, फिर भी हो सकता है कि शायद आप माफ़ नहीं करो, क्योंकि आप एम्परर हो भाई, एम्परर के आगे हो। पहले आप जो भी थे, पहले हो सकता है आप बहुत इमोशनल हुआ करते थे, ठीक है ना आप, लेकिन इस टाइम पे एम्परर एकदम जिद्दी अकड़ू राजा बन गए हो आप, ठीक है ना। आपके दिल में इमोशन नाम का ई भी नहीं है, ऐसा दिख रहा है, ठीक है ना। आपका पार्टनर को लगता है कि सारे बातें आप इतना कठोर बन चुके हो आज के डेट में कि आपको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, ठीक है ना, कि आपका पार्टनर किसके साथ है, किसके साथ घूम रहा है, किसके साथ क्या पहन के घूम रहा है, ठीक है ना, शॉर्ट्स पहन के घूम रहा है, क्या पैंट पहन के घूम रहा है, या ऐसे ही घूम रहा है, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आज किसी को सुनना नहीं चाहते हो, आप पूरा ज़िद में आ गए हो, अकड़ में आ गए हो, और आप अपने पावर में आ गए हो, ठीक है ना। अभी आप मतलब आप ही आप हो, सिर्फ जहाँ पे आप, वो कहते हैं ना जहाँ से हम खड़े होते हैं ना, लाइन वहाँ से ही होती है, स्टार्ट होती है। तो आपका भी वही कहना है कि हम जहाँ से खड़े हो गए लाइन वहाँ से था। एम्परर गाइस देखो, इसने शूज़ पहन के रखे ना इस राजा ने, वो भी लोखंड का शूज़, लोहे का शूज़ कौन पहनता है भाई, इतना कठोर इंसान है ये। और कहाँ बैठ रहा है, इसका सिंहासन क्या है, देखो सिंहासन भी पत्थर का वो कुर्सी है, तो पत्थर का कुर्सी में बैठ रहा है भाई, कितना अकड़ू जिद्दी राजा हो सकता है, ठीक है ना। और उसका मुकुट देखो कितना सिंपल है, मतलब पूरी तरह से समझ रहे हो, और क्या है हाथ में रेंच है, तो एकदम सा मतलब एकदम कठोर ये राजा बन गया। आप अभी बहुत पत्थर दिल के इंसान हो, या तो आपका पार्टनर को लगता है आपके कुछ ऐसी बातें हैं जो आपका पार्टनर ने कहे थे, आपका सजेशन थे, वो आपका घर कर गई। एक बार आपका पार्टनर ये भी सोचता है कि एक बार आप शायद आप माफ़ भी कर दो, लेकिन रिलेशनशिप में आप इस भाई साहब को, बहन जी को फिर से चांस नहीं देना चाहते हो, ऐसा आपका पार्टनर को लगता है। और आपका पार्टनर अगर आपके पास नहीं आ रहा है ना, तो साफ शब्दों में कह दे तो 100 बातों की एक बात, आपका पार्टनर का ना ईगो मतलब ईगो हर्ट हो जाएगा इसका, ठीक है ना, घमंड हो मतलब इसको ना पूरी तरह से जो मतलब एक आप सुना दोगे इस इंसान को, बहुत ज़्यादा सुना दोगे, जिसके चलते ना आपका पार्टनर के ईगो हर्ट हो जाएगा, जिसके चलते ये इंसान नहीं आता है आपको, आपके तरफ आना तो चाहता है, बहुत दिन हो गया, ये बहुत मिस भी करता है आपको लेकिन आपका मन में, इसके मन में भी है ऐसा है कि आप इसको सुना दोगे और इसका ईगो हर्ट हो जाएगा, ये नहीं आता, क्योंकि आपका पार्टनर को ना आपसे भी ज़्यादा इसको महत्व रहता है, इसका ईगो आपसे भी बढ़कर इस इंसान का इसके लाइफ में है अहंकार, आपसे भी बढ़कर इसका लाइफ में आप इसके अहंकार के आगे, आप इसका घमंड के आगे, आप इसके ज़िद के आगे ना कुछ भी नहीं हो। तो जिस जगह में आप है ही नहीं, वो जो जगह आपका है ही नहीं, तो आपको कैसे मिलेगा बताओ, मिल ही नहीं सकता। ये सिर्फ याद करता है, मिस करता है ये, ठीक है ना, और ये चाहता है कि ये बिना कुछ बोले आप समझ जाओ कि ये इंसान आपसे प्यार करता है। और ये जो प्यार की चीज़ है ना, इसको प्यार से दिखाने के लिए नहीं आता है, इसका प्यार दिखाने का तरीका ऐसा ही कि चुप रहे, तो इसका प्यार दिखाना है अरे तरीका ये ऐसे हूँ हाँ ऐसे तरह, मतलब पूरी तरह से रूडनेस, मतलब इसको एक तरह से कह जाएंगे प्यार नहीं है भाई। एक बात कह देता हूँ, भले ये इंसान बोल रहा हो मेरा प्यार दिखाने के स्टाइल यही है, अरे भैया बहना सुनो, अगर प्यार दिखाने के स्टाइल यही है तो एक बात सुन लो कि दुआ भी, अगर आप किसी को दुआ भी दे रहे हो और मुंह फुला के दे रहे हो, गुस्से में दे रहे हो, हाँ तेरा अच्छा हो जाए, भला हो जाए, ये तेरी ये हो तेरी, तो वो आपका बोलेगा सामने वाला भाई तेरे दुआ तेरे पास रख, ठीक है ना। अगर आप प्यार से किसी को गाली भी दे, तेरी माँ की जय, मेरी माँ की, आप प्यार से हंस हंस के गाली भी दे रहे हो ना, तो भी सामने वाला इंसान एक बार आपको सुन के लगा अरे चल कोई बात नहीं है, ऐसा तो ऐसा है। तो ये इंसान अगर आपको कहने की कोशिश कर रहा है कि मैं ऐसा इंसान हूँ, ऐसा रूड है, मैं प्यार देने का स्टाइल ऐसा है, तो रख भाई, ऐसा इंसान को दूर ही रहना चाहिए। और आज ये इंसान अकेला पड़ा है, आपको लेकर देख रहा है, आपके पास आना चाहता है, फैसला लेके बैठा है भाई साहब, लेकिन फैसला लेके ही बैठा है, एक्शन का कुछ भी आता पता नहीं है, ठीक है ना, खाली फैसला करके बैठा है कि इसको आपके पास आना है, कैसे भी करके आपको हासिल करना है, कैसे भी करके पाना है, लेकिन कैसे पाना है, क्या करना है, ये पता नहीं इसको, ठीक है ना, सिर्फ सोचा है इसने, बैठ के सोच के रखा है इसको पाना है। और आज ये इंसान का लाइफ में कोई भी ऐसा इंसान नहीं जो इसको इमोशन को शेयर कर सके, ठीक है ना। आज जितने भी लोग हैं इसके आसपास, इसका दोस्त हो, फैमिली हो, कोई भी हो आसपास के लोग, तो इस इंसान को क्या सोचते हैं, आपका पार्टनर को लेकर क्या सोचते हैं पता है, सामने लोग, इसका नेबर्स लोग, आस पड़ोस के लोग, उन लोग सोचते हैं कि ये इंसान बहुत ज़िद्दी है, अकड़ू है, घमंडी है, ये किसी का काम आने वाला नहीं है, बस ऐसे अकड़ में रहने वाला है, और इससे जितना दूर बना है उतना ही अच्छा है, ऐसा करके। तो बहुत सारे लोग इनसे दूर हो गए, इसके अच्छे अच्छे दोस्त दूर हो गए इसका इस बिहेवियर के चलते। और आज इसको ये बात खटक रही है कि मेरी बिहेवियर के चलते, मेरी आदत के चलते ना आज मुझसे
मुझसे ऐसे ऐसे लोग दूर हो गए जो मुझे बहुत प्यार करते हैं, मेरे सपोर्ट करते हैं, जबकि मैंने खुद अपने अकड़ के आके, घमंड में आके, अहंकार में आके मैंने ऐसे इंसान को दूर किया जो मुझसे बहुत प्यार करता, मेरी एक बातों में वो मेरे लिए जान देने के लिए तैयार था। मैंने ऐसे इंसान को मतलब अपने अकड़ के चलते, अपने बिहेवियर के चलते मैंने खो दिया, ठीक है ना। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास पेज ऑफ पेंटिकल्स। पेज ऑफ पेंटिकल्स ये कह रहा है कि पास्ट में इस इंसान को ना सिर्फ पैसे ही दिखते थे, ठीक है ना, पैसे दिखते। ये भी इंसान इस टाइम पे जब आपके पास रिश्ते में आया था ना, ये इंसान आपको पैसे देखकर, आपका खूबसूरती को देखकर इसलिए आया था। और जब आपका पार्टनर को ज़्यादा आपसे बेटर मिला हो सकता है कि इस इंसान को ना आपका रहते हुए भी ये इंसान ना किसी अदर को सर्च कर रहा था, ठीक है ना, इसको सर्चिंग था, इसका लाइफ में बैकग्राउंड में इसको सर्चिंग चल रहा था कि आपसे भी अच्छा मिल जाए तो ये इंसान, ठीक है ना, उसको अब बेहतर ढूंढ रहा था, ये मिल नहीं रहा था। जितना दिन आपका पार्टनर को आपसे बेटर नहीं मिल रहा था ना, तो ये इंसान घिसी पिटी जिंदगी आपके साथ चला रहा था, ऑन ऑफ कर रहा था, आपको कोई कमिटमेंट नहीं दे रहा था कि हाँ आपके साथ शादी करेंगे, आगे बढ़ेंगे, कोई नहीं, सिर्फ डायलॉग मार रहा था। तो मैं तो अभी वो उम्र नहीं हुआ, ये मेरा पढ़ना है, करियर है, ऐसा वैसा है। डियर, ये सब वही लोग बोलते हैं जिसको शादी नहीं करनी होते, जो पीछे बैकग्राउंड में सर्चिंग चलती रहती है ना किसी का और के साथ, वही लोग बोलते हैं डियर देख लेना, सब ऐसा ही होते हैं। और आपका पार्टनर ने भी आपको ऐसा ही कर किया था, ठीक है ना, और आपको इतना उल्लू बनाया था, इतना उंगलियों पे नचाया था कि आप ना भाई साहब का, ये इंसान गाली भी दे तो भी आपको मीठी लगती थी, ये इंसान आपको बद्दुआ भी दे तब भी आपको खुशी होती थी, ये इंसान भले आपको कुछ भी कर दे, उल्टा सीधा बात कर दे, फिर भी आपको इसकी खुशी होती थी। लेकिन जैसे इस इंसान ने पूरी तरह से आपके आत्म सम्मान में बात आ गई ना, तो आपने भी हो सकता है कि तब आपने भी कह दिया डियर अब तो आत्मा सम्मान में बात आ गई है, रिस्पेक्ट सबसे बड़ी बात है, उसके बाद कोई जात है, ठीक है ना, पहले रिस्पेक्ट सबसे बड़ी बात है। तो आपके जब रिस्पेक्ट पे बात आ गई, आत्मसम्मान में बात आ गई, तो आपने भी कह दिया कि ठीक है भाई डियर, आप जाना चाहते हो मुझे छोड़ के अकेला करके, आप जा सकते हो, तुम्हारी खुशी में मेरी खुशी है, लेकिन मैं अपना आत्मविश्वास को नहीं ठेस पहुंचा सकता, ठीक है ना। आपने भी इससे मुंह फेर लिया, आपने भी दिखा दिया। और आप पेज ऑफ पेंटिकल्स, आपने हो सकता है पूरी तरह से इस इंसान को डायलॉग भी मार दिया होगा, जा डियर आज के डेट में मैं भी तेरे बिना जीना सीख लिया हूँ, मैं भी तेरे बिना जीना सीख लूँगा कैसे भी करके, और तुझसे भी अच्छा बेटर बन के दिखाऊँगा, मैं अच्छा इंसान बन के दिखाऊँगा। आप पहले भी अच्छा थे, ठीक है ना, ऐसे नहीं है। आप तो आप देखो पेज ऑफ पेंटिकल्स, आपने जितना हो सके ना इस इंसान को हर तरफ से सपोर्ट किया, ठीक है ना, हर तरफ से सपोर्ट किया। लेकिन ये भाई साहब बहन जी, तो ये इंसान बहुत ही ज़्यादा इसको लालच में थी, अपने बारे में पड़ी थी, जिसके चलते इसने आर देखा ना पार देखा, और सीधा से आपसे अकेला करके आपको छोड़ के चले गया बिना आपका पार्टनर। और ये भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर हो सकता है जब आपका पार्टनर ने आपको छोड़ के गया ना, पूरी तरह से प्लानिंग प्लॉटिंग करके छोड़ के गया होगा ये इंसान, ऐसा नहीं कि इंसान अचानक सा, ठीक है ना, आप इसको पकड़ भी नहीं पाए कब ये इंसान छोड़ के चले गया, कब आपको धोखा दे दिया, कब इसको कोई और मिल गया, कब ये इंसान किसी और के साथ नई शुरुआत कर, आपको पता ही नहीं चला, पूरी तरह से प्लानिंग प्लॉटिंग करके गया ये इंसान, ठीक है ना, एकदम सा। और लेकिन पेज ऑफ पेंटिकल्स आज वही प्लानिंग ना आज इसका फेल हो गया है, जिसके चलते आज ये इंसान घूम फिर के आपकी तरफ देख रहा है, बहुत ज़्यादा आपकी तरफ नजरें गड़ा है। पेज ऑफ पेंटिकल्स आपको ऑफर करना चाहता है, कॉल मैसेज करना चाहता है, लेकिन आपका पार्टनर को लगता है कि आप ना छोटे मोटे ऑफर से नहीं मानोगे, आपको ना बड़ा बहुत बड़ा ऑफर चाहिए, या तो पूरी तरह से ये इंसान आपके लाइफ में आ जाए, शादी कर ले, ऐसा ऑफर चाहिए, या तो पूरी तरह से आपके साथ ही होके रहे और कहीं ना जाए, पूरी तरह से सब कुछ छोड़ छाड़ के आए, इस तरह से आपको बड़ा ऑफर चाहिए, तभी आप इसको मानोगे, ऐसा लगता है। राइट नाउ ये इंसान आपकी तरफ आना चाहता है, लेकिन आपका पार्टनर का लाइफ में कोई भी आपको देने के लिए बड़ा सा ऑफर नहीं है, छोटा मोटा ऑफर से आप मानोगे नहीं। इसलिए भाई साहब बहन जी दूर से आपको देखते रहते हैं, दूर से आपको झाँक ताक करते रहते हैं, ठीक है ना। पेज ऑफ पेंटिकल्स आपका पार्टनर बहुत ज़्यादा प्लानिंग कर रहा है कैसे आपके लाइफ में एंट्री किया जाए, कैसे आपके दिल में फिर से जगह बनाया जाए, क्योंकि काफ़ी हद तक ना आपका पार्टनर को लगता है कि इसने जो आपके दिल में जगह बना के रखी ना, पास्ट में इसने अपनी जगह तो खो दिया है, ठीक है ना, और वो जगह ना किसी और ने बना लिया है, जिसके चलते आपका पार्टनर को आज के दिन में डर है। किस इंसान से डर है? जिस इंसान ने आपके दिल में जगह बनाई है उस इंसान से डर है। आज आपका पार्टनर को लगता है कि आपका पार्टनर का जगह आपने किसी और को दे दिया है, जिसके लिए ये इंसान ना बहुत ज़्यादा मायूस होता है। लेकिन ये ना मायूस भी होता है तो, लेकिन इतना जब मायूस होता है, दुख होता है तो इसका आंसू निकलता है, लेकिन वो तुरंत ही ये
इंसान फिर इसका फ़ैसला बदल देता है, ठीक है ना, कि चलो कोई नहीं है, फिर कोशिश करेंगे। और ये इंसान ना अभी ऐसा भी दिख रहा है कि ये जल्द से जल्द आपके पास आना चाहता है, आपको ऑफ़र करना चाहता है, छोटा मोटा है भले, आपको कुछ भी हेलो हाय तक बोलना चाहता है कि चलो अभी छोटे से स्टार्ट करते हैं, फ्रेंडशिप करना चाहता है ये इंसान आपके साथ। वो कहना चाहता है अगर आप इसको रिलेशन में नहीं लाना चाहते, एटलीस्ट फ्रेंडशिप तो रखो मेरे साथ, बातें तो करो अपना, ठीक है ना, ऐसा ही बोलना चाहता है। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास 2 ऑफ 1। 2 ऑफ 1 ये कहना है कि आपका पार्टनर का लाइफ में पास्ट में 2 चॉइसेस थी, ठीक है ना, एक आप थे, एक और दूसरा था, और एक आप थे, एक उसका फैमिली था, एक आप थे और एक लॉन्ग डिस्टेंस था, एक आप थे और पूरी तरह से उसका फ्रेंड था या तो कैरियर हो सकता है, ठीक है ना। देखना गाइस, अगर कोई थर्ड रोमांटिक पर्सन था आपके लाइफ में तो ही आप सोचना, अगर नहीं था तो मत सोचना, ठीक है ना, क्योंकि मैं क्लियर कट बोल नहीं सकता कि थर्ड रोमांटिक पर्सन ये रह सकता है, क्योंकि ऐसा देखो कोई कोई कार्ड्स तो डायरेक्ट बताता है, तो ये कार्ड डायरेक्ट क्या बताता है, 2 चॉइसेस बता रहा है, ठीक है ना। लेकिन एक बात अच्छी बात ये है कि आपका पार्टनर इस टाइम पे आपको सिलेक्ट कर लिया है, इस भाई साहब बहन जी ने आपको सिलेक्ट कर लिया है, आप ही को अपना दुनिया मानता है। ये जो आप दोनों के बीच में दूरियां है ना, इसको मिटाना चाहता है, अभी भी आप लोग के बीच में दूरियां है, ठीक है ना। और ये दूरियां ना किसी तीसरे के वास्ते है, या तो उसका कैरियर है, फैमिली है, या तो कोई थर्ड रोमांटिक पर्सन है, ठीक है ना। ये दूरिया को मिटाना चाहता है, लेकिन आपका पार्टनर अभी क्लियरिटी आ गया है इसको। और पास्ट में ऐसा देखा जा सकता है कि आपका पार्टनर जब आपको छोड़ के गया था, इसलिए छोड़ के गया था, आपका जो रिश्ता है ना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड था, ठीक है ना, आप लोग का जो रिश्ता है ना थोड़ा मुश्किल था, ठीक है ना। हो सकता है कि आप लोगों का कुछ डिफरेंसेस रहा होगा, क्या डिफरेंस रहा होगा मैं तो ऐसा नहीं बोल पाऊंगा, लेकिन देख लेना आप लोगों का जो भी डिफरेंसेस रहा होगा, तो डिफरेंस के चलते ना आप लोग का जो रिश्ता है ना थोड़ा मुश्किल लग रहा था इस इंसान को। तो भाई साहब बहन जी ना, आपका पार्टनर के लाइफ में जो अदर ऑफर था ना वो बहुत ही आसानी से मिल रहा था आपका पार्टनर को, मतलब कहने के मतलब कि जो भी लड़का लड़की या जो भी उसको है ना उसका लाइफ में, तो बहुत ईजी से मिल रहा था। हो सकता है कि उसका फैमिली मेम्बर ने उसको लाके खड़ा कर दिया होगा, ले लो बेटा लड़की, ले लो बेटा लड़का, ठीक है ना, इस तरह से हो सकता है उसका बैठा बैठा उसको परोसा दिया गया होगा। तो इसने बहुत ही ईजी वे में जो भी मिल रहा था इस इंसान को, भाई साहब ने उसी को अपनाया था। लेकिन आज इस बहन जी को ना बहुत ज़्यादा वो लग रहा है इसको, इस बहन जी को लग रहा है कि यार इसके लाइफ में ना कुछ नहीं बचा है, ठीक है ना। इसने जितना इजी से चीज़ों को अपनाया था, जितना इजी से इसका धड़फड़ करके मतलब अपना किया था, जो भी चीज़ इसने अपना लिया था ना, आज सारी चीज़ ना इसको फीके पड़ गए, इसको बोर लगने लगे। अब और सारी चीज़ को बोर नहीं लगने, फीके पड़ने लगे। वो कहते हैं ना कि जो भी चीज़ जितनी स्पीड में मिलती है ना उतनी स्पीड में चली भी जाती है, और जो चीज़ बहुत लंबे टाइम में मिलती है, देर से मिलती है, वो लंबा तक भी चलती है, ठीक है ना। तो आपका पार्टनर का वही हालत है, बहुत जल्दी से इसने जो भी फैसला लिया था 2 दिन में, 2 हफ्ते में, 2 महीने में जो भी उसने फैसला ले लिया था, जबकि आपके साथ बहुत ही पुराना रिश्ता था, एक पुराना, इसने 2 दिन का चौका चांद में आकर इसने आपने ऐसा फैसला लिया था, और आज इसको पछतावा भी हो रहा है, लेकिन इतना पछतावा नहीं हो रहा है जितना होना चाहिए, ठीक है ना। लेकिन ये वापस आना चाहता है भाई साहब बहन जी, आपके साथ इस रिश्ते को नई शुरुआत करना चाहते हैं, दुनिया को मिटाना चाहता है। आज आपका पार्टनर को लगता है कि आप ही उनका दुनिया हो, ठीक है ना। आपका जो पार्टनर है ये ना आपको छोड़ के बहुत सारे रिश्ते उसने बनाए होंगे, लेकिन कोई भी रिश्ता ना ये संभाल नहीं पाया, टिक नहीं पाया, और ज़्यादा देर नहीं चला, और आपका पार्टनर ना घूम फिर के अभी आप ही का पास आना था। उनको लगता है कि नहीं, आप ही का साथ जो रिश्ता है ना वो पूरी तरह से सही रिश्ता है, सही जोड़ी है आपका पास, ठीक है ना, ऐसा उनको लगता है। आपका पार्टनर ये दुनिया को मिटाना चाहता है। 2 ऑफ 1 आपका पार्टनर को लगता है कि इस टाइम पे ना आपने भी किसी और को चुन के रखा, या तो आपने पूरी तरह से इस इंसान को मतलब रिजेक्ट कर दिया, ऐसा दिख रहा है। आपका पार्टनर को भी लगता है कि आपने भी पीठ दिखा दी, आपको भी इसकी ज़रूरत नहीं है, आपने भी इसको नीड ही नहीं दिखा रहे हो, आप पहले जैसे आप नहीं रहे। पहले इसके जो भी आप इसके लिए, इस रिश्ते के लिए बहुत एफर्ट लगाते, इस टाइम पे कुछ भी एफर्ट नहीं लगा रहे हो, ठीक है ना। आपकी तरफ क्या मन में है ये भी आपका पार्टनर को नहीं पता, आपका पार्टनर को, ठीक है ना। लेकिन आपका पार्टनर आपके पास आना चाहता है, आपको चूज़ कर लिया है, आपको चॉइस कर लिया है, ठीक है ना। और ये इंसान आपको दुनिया मानते हैं, और फ्यूचर में ये इंसान आपकी तरफ आएंगे, आपको कमिटमेंट देंगे आपके साथ। आपका भाई साहब ये जो पार्टनर है आपका ना, ये इंसान ये भी चाहता है कि आप लोग ना कहीं जहाँ पे आप लोग हो वहाँ पे ना रहो, आप लोग कहीं और रहो। आपका पार्टनर जब आपके पास आएंगे तो कहीं और जाके रहना चाहते हैं ये इंसान, ठीक है ना, दूर जाके रहना चाहता है, इतना दूर जाके रहना चाहता है जहाँ पे आप लोगों को कोई नहीं जानता, ठीक है ना। आप लोग नए नए कपल्स होंगे उस जगह में, आप लोगों का कोई मतलब रोक टोक करने वाला नहीं। और आपका पार्टनर चाहता है कि आपको ऐसा जगह में लेके जाए कोई आपको देख ही नहीं पाए,
पाए। ये भगवान, ये इंसान क्या सोच रहा है। आपका पार्टनर सोच रहा है कि आपको कहीं छुपा के रख ले, कोई आपको देख ना पाए, कोई आपको देख ना ले, ठीक है ना। ये इंसान इतना दूर लेके जाना चाहता है आपको दुनिया वाले से, लोगों से, कि कोई देख ना पाए आपको, ठीक है ना। आप रहे और आपका पार्टनर रहे, बस आप दोनों के अलावा कोई ना रहे, इस तरह से इसकी सोच है, ठीक है। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास 10 ऑफ कप्स। 10 ऑफ कप्स के कहते हैं गाइस, या तो आप लोग हो सकते हो पहले से शादीशुदा हो, आप लोग हस्बैंड वाइफ के लिए रीडिंग देखने के लिए आए हो, ऐसा हो सकता है। या तो हो सकता है कि आप लोग लिविंग में रहा हो, ठीक है ना। या तो हो सकता है कि आप लोग गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड भी रहा हो, या तो क्रश ही क्यों ना हो, आंखों आंखों से ही प्यार हो, लेकिन फिर भी आंखों आंखों से अगर प्यार भी है ना, फिर भी आप लोग ने ना एक दूसरे के साथ सोलमेट वाले वाइब्स आप दोनों के पास ही था। आप लोग ना एक दूसरे को सोलमेट समझते, मतलब वाइब्स था, ठीक है ना। सोल लेवल का कनेक्शन था ये इंसान। आप लोग दोनों ही टेलीपैथिकली बातें कर सकते, तो मतलब टेलीपैथिकली बातें कहना मतलब आपने अगर कुछ उसको कह दिया ना मन में, तो उस भाई साहब बहन जी सामने वाला समझ जाता है कि आपने क्या कहा। आप लोग टेलीपैथिकली बातें कर सकते हो, आप लोग हार्ट टू हार्ट कनेक्शन थे आप लोग का, आप लोग सोलमेट थे, आप लोग बहुत ही खुश थे। 10 ऑफ कप्स बहुत ही, मतलब आप लोग ऐसा थे कि आपके जेब में ना 1 रुपये भी नहीं, फिर भी आपका पार्टनर का प्यार है, तो आप तभी भी आप अपने आपको राजा मानते थे, ठीक है ना, क्योंकि आपका पार्टनर का प्यार था, आपका पार्टनर का सपोर्ट था, तो इसलिए आप ना कभी भी डरते नहीं था। कुछ भी हो जाए लाइफ में, कितनी बड़ी बड़ी मुसीबत आई होंगी आपके लाइफ में, लेकिन आपका पार्टनर का जब आपके पास प्यार था, आप लोग का जब ये जोड़ी था ना, तो आपको ना कोई भी चीज़ दुखी नहीं करता था, आप हमेशा डट के मुकाबला करते थे। लेकिन आपका पार्टनर ने जब से आपको छोड़ दिया, ये रिश्ते को तोड़ दिया, अपने ईगो में आकर, घमंड में आकर, वो कहते हैं ना कि औरत का ना 4 कारण होता है घर टूटने का। सबसे पहला कारण है जिद और घमंड, जुबान और अहंकार। ये 4 चीज़ ना औरतों को पूरा घर तोड़ने में 4 कारण है। वो तो औरत हो या मर्द हो, 4 कारण तो मर्दों का भी होता है, देख लेना, ठीक है ना। एम्परर का कार्ड है, बस एनर्जी तो बोल रहा है कि बहुत ज़्यादा घमंडी इंसान है, बहुत ही इगोइस्टिक है, और जिसके चलते आज आप लोगों का ये मतलब पूरी तरह से टूट गया है रिश्ता। 10 ऑफ कप्स, आज आपका पार्टनर बहुत ज़्यादा आपको मिस करता है, याद करते हैं, ठीक है ना, आपके साथ बिताए हुए पल को याद करता है। आप लोग के बीच में ना बच्चे का भी इन्वॉल्व हो सकता है इस रिश्ते में, बच्चे को लेकर भी कुछ रिलेटिव बातें हो सकती है, ठीक है ना। 10 ऑफ पेंटिकल्स, आपका पार्टनर आपको फैमिली मेम्बर जैसा मानता है। आपका पार्टनर हो सकता है पास्ट में अपने फैमिली मेम्बर का कहने के चलते भी हो सकता है कि आपसे दूरियां बनाया हो, या तो उसका कहने के चलते उसका फैमिली मेम्बर ने किसी और को देखा हो, ऐसा भी पॉसिबिलिटीज़ है। अगर आपका पार्टनर का लाइफ में पास्ट में फैमिली मेम्बर नहीं मान रहे, तो इस टाइम पर आपका पार्टनर ने फैमिली मेम्बर को माना चुका है, और साफ शब्दों में आपका पार्टनर ने कह दिया है फैमिली मेम्बर को। ऊपर एम्पर का कार्ड है, तो आपका पार्टनर ने कह दिया अगर इसको आपका पार्टनर शादी करेंगे, आगे बढ़ेंगे, तो आप ही के साथ शादी करेंगे, आगे बढ़ेंगे, घर बसाएंगे, नहीं तो नहीं बसाएंगे, अकेला रह जाएंगे। इस तरह से भी अगर फैमिली मेम्बर प्रॉब्लम है तो ही बोल रहे हो गाइस, ठीक है ना, तो ही ऐसा हो सकता है, बाकी के लोगों के लिए नहीं हो सकता, ओके। लेकिन 10 ऑफ कप्स ये बताता है कि आपके पार्टनर के दिल में आज भी प्यार है, आपके लिए इमोशन है, आपको अपना साया मानता है, ठीक है ना। भले ही इंसान किसी और के साथ हो, कहीं पे भी हो, क्यों ना हो, लेकिन आज आपको अपना साया मानता है। 10 ऑफ कप्स, ये इंसान आपके साथ रीयूनियन करना चाहता है, इस रिश्ते को नई से शुरुआत करना चाहता है। और 10 ऑफ कप्स, काफ़ी हद तक आपका पार्टनर आपको लेकर भी सोचता है कि आप भी हो सकता है फुलफिल हो, आपने भी फुलफिल हो या नहीं हो, लेकिन 10 ऑफ कप्स ये भी बताता है कि आप भी हो सकता है किसी और के साथ रिश्ते में जुड़ गए हो, या तो घर वाले के साथ आप अच्छे हो, ठीक है ना, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन आपका पार्टनर काफ़ी ज़्यादा डाउट भी करता है, आपको शक भी करता है, लेकिन ये ना डाउट कर रहा है, शक कर रहा है, लेकिन ये सामने से आके आपको पूछते नहीं है, क्योंकि अगर ये आपका पार्टनर को लगता है कि अगर इसने आपसे आगे पूछ लिया ना ये सब डाउट वाला, शक वाला, तो आप ना इसके ऊपर बरस जाओगे, बहुत ज़्यादा सुना दोगे इसको कुछ भी, ठीक है ना, जिसके चलते डर के मारे ये इंसान आपके पास नहीं आते हैं। 10 ऑफ कप्स, आपका पार्टनर बहुत मिस करते हैं, आपका पार्टनर फ्यूचर में आपको इस रिश्ते में नई शुरुआत करना चाहते हैं, आपके साथ घर बसाना चाहता है, आप ही के साथ इस रिश्ते को नेक्स्ट लेवल तक लेके जाना चाहता है। ये इंसान आपके साथ फैमिली भी वो देखता है, ठीक है ना, पूरी तरह से। और अगर आप दोनों का बीच में फैमिली प्रॉब्लम है, तो आपका पार्टनर ने फैमिली को मना लिया है, ऐसा भी दिख रहा है, ओके, क्योंकि 10 ऑफ कप्स है ना। तो चलिए गाइस, देखते हैं इस टाइम पे अगर आपका पार्टनर आपको कॉल मैसेज करते तो क्या बोलते हैं इंसान। प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स भोलेनाथ हमें मदद कीजिए,
इस टाइम पे अगर हमारे दर्शकों को उनका पार्टनर कॉल मैसेज करते तो क्या बोलते हैं। तो गाइस चलिए देखते हैं कार्ड्स क्या आता है। तो गाइस आपके लिए कार्ड्स आए द बर्डन। आपका पार्टनर कह रहे हैं यार तुम्हें मैं छोड़ के जाके ना अपने लाइफ में बहुत ज़्यादा बर्डन पाल लिया है, बहुत ज़्यादा ऐसे रिश्ते पाल लिए जो आज मेरा बर्डन दे रहा है, और बहुत सारे ऐसे लोगों को मैंने इकट्ठा कर लिया अपनी ज़िंदगी में जो मेरा मतलब बर्डन पनौती बन के बैठा है मेरा सर के ऊपर। ऐसा आपका पार्टनर कह रहा है। आपका पार्टनर कह रहा है कि मुझे माफ़ कर देना, मैंने तुम्हें मांझधार पे छोड़ के चले गया था, लेकिन तुम्हें छोड़ के जाने के बाद मैं भी खुश नहीं हूँ, मेरा भी लाइफ में बहुत बर्डन है, बहुत परेशान हूँ। एक मुसीबत हटती नहीं कि दूसरी मुसीबत आ जाती है। मैं तुम्हारे पास वापस आना चाहता हूँ, तुम ही मेरे लकी चार्म हो, और तुम्हारे बिना तो मैं पूरी तरह से ख़त्म ही हूँ, ऐसा मुझे लगता है। मैं तो वो सोचा था मैं आगे बढ़ जाऊँगा, लेकिन हो नहीं पाया यार, मुझे माफ़ कर दो, मैं सच सच बोल रहा हूँ। बस 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 मुझे माफ़ कर दो प्लीज़, मुझे एक मौका दे दो, मैं तुम्हारे लाइफ में फिर से वापस आना चाहता हूँ। अब मैं ऐसी हालत में नहीं जी सकता, इतना बर्डन में नहीं जी सकता। बस तुम ही एक ऐसा इंसान हो जो मुझे इस बर्डन से, दुख दर्द से निकाल सकते हो, ऐसा आपका पार्टनर कहना चाहते हैं। तो चलिए गाइस देखते हैं कि अगर आप लोगों का कॉन्टेक्ट होने के चांसेस तो कब तक है। प्लीज़ डिवाइन मदद कीजिए। तो गाइस आप लोगों का कॉन्टेक्ट होने के चांसेस है, तो देखो सबसे पहले जो कार्ड आया है न्यू विज़न, तो डिवाइन टाइमिंग में आप लोगों का कॉन्टेक्ट होने के चांसेस है। और अगर ऐसे लमसम टाइम बता दूँ तो बहुत सारे लोगों के लिए 12 आवर्स, जो बहुत लकी लोगों के लिए, और ऐसे 12 देर भी लग सकते हैं, ठीक है ना। और न्यू विज़न का कार्ड है, तो साफ शब्दों में कह रहे हैं कि जब आपका पार्टनर पूरी तरह से पॉजिटिव हो जाएंगे इस रिश्ते को लेकर, आपको लेकर, ठीक है ना, और पूरी क्लियरिटी हो जाएंगे, तो आप लोगों का कॉन्टेक्ट होने का चांस है। न्यू विज़न का कार्ड ये हैं, तो जब आपका पार्टनर जो भी रिश्ते में उलझा होगा कोई थर्ड पार्टी के साथ, जब उसका रिश्ता टूट जाएगा तब वो चांसेस है। न्यू विज़न का ये भी कह रहा है कि अगर आप बदल चुके हो पूरी तरह से, ऐसी सोच में आ चुका है कि लाइफ में अगर यही सिर्फ एक लौता अकेला लड़के रहेगा और मुझे इसके साथ ही शादी करना है, फिर भी मैं इसके साथ शादी नहीं करूँगा, घर नहीं बसाऊँगा, तो वो थॉट्स अगर चेंज हो जाएगा आपका, इस रिश्ते को लेकर नेगेटिव को हट के पॉजिटिव आ जाएगा, तब ये पॉसिबिलिटीज़ है। ओके, तो देख लेना कितना मैच करते चलेगा। इस देखते हैं कि आपके लिए इस टाइम पे गाइडेंस क्या है, आपको क्या फॉलो करना चाहिए। तो प्लीज़ डिवाइन भोलेनाथ मदद कीजिए, गाइडेंस दीजिए हमारे दर्शकों। तो गाइस आपके लिए गाइडेंस आया प्लेफुलनेस, ठीक है ना। आप ना हर जगह ऐसा देखो किसी का भी खूबसूरती को देखकर अट्रैक्शन होकर ना आपको रिश्ता नहीं बनाना है, ठीक है ना। थोड़ा धैर्य लीजिए, धीरे से रखिए, और प्लेफुलनेस में मत रखिए, ठीक है ना। मतलब प्लेयर एनर्जी में मत रहिए, ठीक है ना। प्लेफुलनेस में रहिए, खुश रहिए, पॉजिटिव रहिए, हैप्पी रहिए, और लोगों को खुश कीजिए, ठीक है ना, सब कुछ। और ये भी दिख रहा है कि आप एक्शन लेते रहिए जो भी आपको अच्छा लगे, ठीक है ना। आप अपने खुशी से कीजिए जो भी मन करे। लोग क्या कहेंगे आप कर रहे हो तो लोग क्या सोचेंगे, ऐसा को सोचना बंद कर दीजिए। आपको किस चीज़ में खुशी हो रहा है, आपको क्या चीज़ अच्छा लगे वो कीजिए, लेकिन जो भी करना है अच्छा करना है, पॉजिटिव करना है, नेगेटिव कुछ भी नहीं करना है, ठीक है ना। अच्छी वे में करना है, अच्छी थॉट्स को लेकर करना है। ओके, खुश रहना अपने आप को। आज आप खुश ही रहोगे ना, तो आप सोच लो कि कल के लिए आपने खुश रहने के लिए एग्रीमेंट कर लिया है। अगर आज के दिन ही आप खुश नहीं रह पाओगे ना, तो गाइस कल के लिए भी कल भी वही दिन आप ही देखोगे। कल खुश हो जाऊंगा ऐसा सोच के अगर आप कल खुश हो जाओगे ना, तो ऐसा नहीं है। वो कल भी वो परसों का ही दिन आएगा, फिर बोलेगा परसों के दिन खुश हो जाऊंगा। ऐसा कल परसों कभी आएंगे नहीं, आप खुश होंगे ही नहीं। तो आज आप खुश हो जाओगे ना, तो आपने कल के लिए भी खुशी को न्योता दिया है, कल के भी आपके लिए खुशी मिलेंगे, ठीक है ना। अगर आज आप दुख और कल के लिए सोचोगे तो ऐसा ना हो पाएगा, ठीक है ना। तो आज ही इंजॉय करना है, आज ही इस ज़िंदगी को, आपको खुशियों को पल पल को पूरी तरह से मतलब इंजॉय करना है। एक एक सेकंड, एक एक मिनट आपको इंजॉय करना है अपने लाइफ का, ठीक है ना। दुख दर्द में नहीं रहना है, खुश रहना है, पॉजिटिव रहना। हाँ, अगर आपके लाइफ में दुख है तो दुख को भी सेलिब्रेट कीजिए, दुख को भी ऐसा, उस दुख को, उस सिचुएशन, उस प्रॉब्लम को भी ऐसा, उस प्रॉब्लम को भी इंटरटेनमेंट कुछ कर लो, ऐसा कुछ कर लो कि प्रॉब्लम को ही आप मतलब आपका वो हथियार बन जाए, ठीक है ना। दुख ही आपका मतलब एक मजबूत ताकत बन जाए। ओके, ऐसा कुछ करो, लेकिन करो ज़रूर। क्योंकि अगर देखो लोगों का क्या होता है, लोग जब बचपन में रहता है तो बोलते हैं कि जवान हो जाएंगे तो जवानी में कर लेंगे, तो जवानी में छोड़ देते हैं। अब जब जवान हो जाता है इंसान तो बोलते हैं कि अरे यार अभी तो जवान हूँ, बुढ़ापे में कर लेंगे, बुढ़ापे तक छोड़ देता है। और जब बूढ़ा हो जाते हैं तो बोलते हैं कि यार बूढ़े तो हो गया, अब क्या, अब अगले जन्म में छोड़ देते हैं। तो ये आप ऐसा मत कीजिए, ठीक है ना। जो आज करना है, जो बीतना है, जो आपको मज़ा लेना है, जो गीत गा सकते हो आप, जो गुनगुना सकते हो, जो भी कर सकते हो अपने मर्ज़ी से, अपने दम पर, तो आप कीजिए, ठीक है ना। आलसीगिरी मत कीजिए। चलिए गाइस देखते हैं
श्री कृष्ण का ब्लेसिंग्स क्या है आपके लाइफ में, तो श्री कृष्ण का ब्लेसिंग्स आपके लाइफ में है सीजोफेनिया 2 नंबर का कार्ड है। और सीजोफेनिया श्री कृष्ण भगवान तो पहले ही आपको ब्लेसिंग्स दे के रखा है, आपको पहले इतना एक बड़ी मुसीबत से आपको श्री कृष्ण भगवान ने निकाल के रखा है ना, इस टाइम पे आपको ही पता है, वो मुझे नहीं पता है, ठीक है ना। श्री कृष्ण भगवान बोल रहे हैं कि रिसेंटली आपको लाइफ में ना आप पूरी तरह से आपका लाइफ ना बर्बाद था, ख़त्म हो गया था, लेकिन आपको श्री कृष्ण भगवान ने बचा के लाया। ऐसी सिचुएशन में, ऐसी परिस्थितियों से बचा के लाया ना, आप खुद बोलते हो कि हाँ मुझे श्री कृष्ण भगवान ने बचाया, मुझे ऊपर वाला डिवाइन ने बचाया, नहीं तो मैं पूरी तरह से ख़त्म था, ठीक है ना, और मुझे बचाया। तो आज ये मतलब 2 नंबर का सेजोफेनिया आने वाला टाइम पे भी आपको बचाएंगे। और पूरी तरह से आपको ये भी बोल रहे हैं कि जिन लोगों ने, श्री कृष्ण भगवान बोल रहे हैं आपके लिए ये ब्लेसिंग्स है, जिन लोगों ने आपको सेजोफेनिया के एनर्जी में लाद के खड़ा कर दिया था, कन्फ्यूज़ कर दिया, 2 हिस्सों में बांट दिया था, 2 टुकड़ों में बांट दिया था, ऑप्शन में रख दिया था, आपको इग्नोर कर दिया था, आपको पूरा अपने लाइफ में मक्खी के जैसा मतलब निकाल के फेंक दिया था रिश्ते से, आपको पूरी तरह से आपने ज़मीन जायदाद से बेदखल कर दिया था, आपको अजनबी बना दिया था, वो सारे लोग ना आपके लाइफ में ना फ्यूचर में सबके घुटने टिकने वाले हैं आपके आगे, ठीक है ना। आपको लेकर ना ये देखना है कि फ्यूचर में ये सारे लोग आएंगे, आपसे माफ़ी मांगे, ये कहते हुए माफ़ी मांगे कि डियर मुझे माफ़ कर दो, आपके साथ गलत करके ना मेरे साथ भी बहुत गलत हो रहा है, आपके साथ गलत नहीं कर सकता, मुझे माफ़ कर दो, आप जब तक मुझे माफ़ नहीं करोगे तब तक शायद मेरा ज़िंदगी कभी अच्छी नहीं होगी। ऐसे लोग आपके पास आ सकते हैं फ्यूचर में आपसे माफ़ी मांगने के लिए, क्योंकि ये आपके लिए ब्लेसिंग्स है। तो चलिएगा देखते हैं श्री कृष्ण भगवान की 4 उद्देश्य क्या है जो आपको इस टाइम पे फॉलो करना चाहिए। गाइस, अगर आपको मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना है, गाइडेंस लेना है, तो दिए गए नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हो। मेरे कांटेक्ट नंबर है 9619513977। ओके गाइस, तो इस नंबर पे कांटेक्ट करके आप अपने पर्सनल रीडिंग बुकिंग करा सकते हो। तो सबसे पहला उद्देश्य कान्हा, जब मुझे यकीन है कि आप मेरे साथ हैं तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कौन मेरे खिलाफ है। ओके, नेक्स्ट है, अगर आपको वो नहीं मिला जो आप चाहते हो तो निराश मत होना, क्योंकि भगवान वही देते हैं जो आपके लिए अच्छा होता है। समझ रहे हो, जो आपको नहीं मिल रहा है ना उसके लिए निराश मत देना होना, क्योंकि ऊपर वाला आपको वही देते हैं जो आपके लिए अच्छा है। ओके, जैसे मिठाई और मिठास को अलग नहीं किया जा सकता, वैसे ही भक्ति और विनम्रता को अलग नहीं किया जा सकता। तो कहने का मतलब ये है, जो भक्ति करते हैं इंसान उसमें विनम्रता रहता ही रहता है, ठीक है ना। तो ये बहुत डीप लेवल का है, समझाने जाऊंगा तो बहुत टाइम लग जाएगी। नेक्स्ट लास्ट आखिरी उपदेश है, अपने बुरे समय में भगवान और समय पर विश्वास रखें। समय कोयले को भी हीरा बना देते हैं और भगवान रंग को भी राजा। तो आपको समय को और अपने ऊपर विश्वास रखना है, ठीक है ना। तो चलिए गाइस, देखते हैं आपका पार्टनर का लव मैसेज क्या है इस टाइम पे। प्लीज़ देवोकादेव भोलेनाथ महादेव हमें मदद किया 2 लव मैसेज के लिए, पहला और आखिरी। तो सबसे पहला लव मैसेज क्या बोल रहा है, आपको बोल रहा है, जब मैं अपना आंखें बंद कर लेता हूँ तो आप ही नज़र आते हो, और जब मैं आंखें खोलता हूँ आप ही नज़र आता हूँ। आपके बिना मेरा कुछ भी नज़र नहीं आता, हर जगह आप ही दिखते हो, आपके बिना मैं आज कुछ नहीं हूँ, मैं बहुत मिस करता हूँ, हर तरफ मेरा दिमाग में आप छाए रहते हो, ऐसा बोलना चाहते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, आप बहुत ही अलग हो, आप अतरंगी हो, आई लाइक यू, यू आर डिफरेंट दैट्स वाई आई लाइक यू। मतलब आप बहुत ही अलग हो, आप अतरंगी हो, इसलिए आपका पार्टनर आपसे बहुत प्यार करते हैं, इसलिए आपका पार्टनर आपको बहुत लाइक भी करते हैं। ओके, तो गाइस ये था रीडिंग। अच्छा लगे तो गाइस प्लीज़ लाइक कमेंट करें, शेयर भी करें हो सके तो, और गाइस सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओम नमः शिवाय।